प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको दिल्ली चुनाव की बड़ी कवरेज दिखा रहा है। आपके साथ मैं हूं सुबैरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी निधि और प्रीति। हम आपको एक एक खबर दिखाएंगे, विश्लेषण कर रहे हैं अब हम कि दिल्ली में दरअसल हुआ क्या है। लेकिन बड़ा बदलाव हुआ है, दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है 27 साल के बाद और जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के तमाम समर्थकों को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं का संबोधन होगा, उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाकर। दिल्ली की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के सभी भाई बहनों को जीत दिलाने के लिए उनका अभिनंदन, ये लिखा है पोस्ट। देखिए, हम आपको ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। ये जीत बड़ी है, जीत बीजेपी के लिए, क्योंकि देश में तीसरी बार सत्ता में वापसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने, लेकिन दिल्ली में अभी तक काबिज नहीं हो पाए थे सत्ता पर और अब पूरी तरह से दिल्ली की सत्ता पर भी काबिज हैं। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किन किन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। देखिए, ये आपको भारत का नक्शा दिखा रहे हैं। दिल्ली में 27 सालों बाद वापसी हुई है सत्ता में बीजेपी की, लेकिन 2014 के बाद आपको कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के खाते में गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आपको बता रहे हैं ओडिशा के बारे में। 2024 में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला बीजेपी को, ये बड़ा उलटफेर हुआ। ये 2014 के बाद क्या कुछ बदला है भारत के नक्शे में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कहां बीजेपी की सत्ता आ गई है, आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। इसके अलावा जब आप इस तरफ आते हैं, दाईं तरफ आते हैं देश के नक्शे के, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गठबंधन की सरकार भी 8 जगहों पर है। एनडीए की सरकार 8 जगहों पर है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं इस नक्शे में। देखिए, 2014 के बाद जो बदलाव हुए हैं और गठबंधन की सरकार कैसे बीजेपी के साथ वजूद में आई है, उसका एक खाका इस भारत के नक्शे पर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात हैं। वहीं गठबंधन की सरकार सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, साथ ही महाराष्ट्र। और इस वक्त जीत बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए, क्योंकि 27 साल बाद वापसी हो रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश पांडे और अमोद राय। अमोद, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो 27 साल का वनवास है उसे खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हुई जीत है। ऐसे में जश्न भी बड़ा हो रहा होगा। निश्चित तौर पे देखिए, जश्न तो बड़ा है ही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये पहला अवसर है करीब 3 दशक में जब वो खुश हो रहे हैं अपनी जीत पर, जब वो इतरा रहे हैं अपनी जीत पर। और आपको मैं दिखाऊं, सबसे पहले यहाँ जो माहौल है, डिसिप्लिन होकर सारे कार्यकर्ता पिछले 1-1.5 घंटे से बैठे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ कब आएंगे। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो अगले 40 से 45 मिनट में यहाँ अगले 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। गृह मंत्री भी अगले 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री तकरीबन यहाँ 5:45-6 बजे के बीच आने वाले हैं और 6:15 के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ बीजेपी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, इसको सुनने के लिए दिल्ली से कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं और यहाँ बीजेपी मुख्यालय में भारी संख्या में आए हैं। ये माना जाता था, ये कहा जाने लगा था कि दिल्ली के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए ही सिर्फ आते हैं सड़कों पर, लेकिन इस बार पहली बार उनको मौका मिला है। जो लड़का से 27 साल पहले बीजेपी में काम शुरू किया था, वो अब 50 का हो गया, लेकिन सत्ता में कभी मुंह नहीं देखा, उसको आज सत्ता का मुंह देखने का मौका मिला है, अवसर मिला है। निश्चित तौर पे आप समझ सकती हैं कि खुशियों का उनका पैमाना कोई आप नाप नहीं सकते कि कितनी जी अमोद, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है कि दिल्ली में सत्ता में नहीं थे। हालांकि बहुत से विभाग केंद्र सरकार के अधीन आते थे, लेकिन उसके बावजूद पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं थे दिल्ली में, और इसके लिए लगातार कोशिश भी थी।